ओके, तो तुमने MPS इन्फोटेक में इन्वेस्ट किया है, सो द चांसेस आर हाई कि तुम्हें पता होगा कि विशेष इन्फोटेक दरअसल MPS इन्फोटेक ही है। NSE पर भी इसका नाम विशेष इन्फोटेक के नाम से ही लिस्टेड है, पर यहाँ पर जो ऑफिशियल नाम इन्होंने अभी चेंज किया है वो MPS इन्फोटेक है। अगर तुम गूगल पर भी सर्च मारोगे तो यहाँ पर गूगल भी यहाँ पर आपको बता देगा विशेष इन्फोटेक शेयर, यहाँ पर आ जाएगा MPS इन्फोटेक शेयर्स। यहाँ पर इस शेयर की खासियत क्या है कि ये शेयर बहुत ही कम दाम पे मिल रहा है और सेकेंडली IT कंपनी है। हमें पता है कि IT कंपनी में लोगों का इंटरेस्ट कितने सालों से बना हुआ था और आगे भी बाकायदा बना हुआ रहेगा। और ऐसा क्यों, वो तो आपको पता ही है कि IT में होने वाले नए नए इन्वेंशंस। बट तुम इस वीडियो में आए हो तो तुम्हें कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, इसीलिए मैंने 3-4 पॉइंट्स यहाँ पर बना के रखे हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट तो है कि कंपनी की पी नेगेटिव में है। ऑब्वियसली यहाँ पर शो नहीं हो रहा होगा बिकॉज नेगेटिव पीई गूगल में शो नहीं होती है मोस्टली, क्योंकि कोई कोई पीई शो होती है। सेकेंडली अगर हम बात करें यहाँ पर पीई नेगेटिव में है, जिसका यहाँ पर हमें इम्पैक्ट स्टॉक में देखने मिलता है कि पीई नेगेटिव में होने के कारण यहाँ पर स्टॉक लॉस में चले जा रहा है, यानी स्टॉक लॉस में जा रहा है, इसी के कारण पीई नेगेटिव में है। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो स्टॉक में यहाँ पर कांड चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि यहाँ पर एक टाइम पे इसका जो रेवेन्यू था वो बहुत ही अच्छा था, फिर बाद में यहाँ पर थोड़ा सा लॉस मेकिंग हो गई एंड देन ज़्यादा लॉस हुआ और अभी थोड़ा सा कम लॉस हुआ है। हम यहाँ पर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें तो 21% प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेज है जो यहाँ पर इनके लॉस को हटाने का काम कर रही है। यहाँ पर कंटिन्यूसली कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी बने जा रही है। ऑब्वियसली यहाँ पर प्रोग्रेस आपको दिख रहा होगा, बट वहाँ पर वो प्रोग्रेस नहीं है, वो एक तरह का यहाँ पर वॉलेटाइल मूव है, कभी प्रॉफिट में जाता है तो कभी लॉस में जाता है। अगर तुम TCS की बात करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो TCS का मैक्स चार्ट पैटर्न ओपन करके रखा है हमने, यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये एकदम ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसका जो हाई वैल्यू है यहाँ पर 52 वीक हाई 3400 है और यहाँ पर 3300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो हमें क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि यहाँ पर जो डेटा चल रहा है, जो काम चल रहा है, जो बिजनेस चल रहा है वो हमें यहाँ पर पॉजिटिव में देखने मिल रहा है, क्योंकि TCS जैसी कंपनीज, इन्फोसिस जैसी कंपनीज, विप्रो जैसी कंपनीज हमें प्रॉफिट ला के दे रही है। ऑब्वियसली वो बड़ी कंपनीज है एंड स्टिल दे आर मेकिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो छोटी कंपनी है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर छोटी कंपनी है तो ऐसा होता है ना कि प्रॉफिट यहाँ पर कम हो रहा होगा, लेकिन नहीं, इनके पास ग्रो करने का बहुत स्कोप है, बट स्टिल इनके पास प्रॉफिट नहीं आ रहा है ओनली बिकॉज ऑफ इट्स बैड मैनेजमेंट। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर इनके पास लिस्टिंग फीस भरने तक के पैसे नहीं थे, इसी की वजह से तो यहाँ पर मंडे टू मंडे ट्रेड हो रहा है। मैं वीडियो को लंबी जरा भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ पीबी जो है ना यहाँ पर असेट्स पे कैलकुलेट होता है वो भी यहाँ पर कम है। यहाँ पर 21% प्लेज जो शेयर्स है जिसको यहाँ पर प्लेज करके इन्होंने कई सारे लोन्स चुकाए हैं और कई सारी चीज़ें की है, कुछ 3-4 करोड़ का यहाँ पर इनके पास बोरिंग होगी जो यहाँ पर चुका देंगे। बट यहाँ पर स्टिल हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इनका मैनेजमेंट इतना लापरवाह है कि यहाँ पर हमें यहाँ पर इन्होंने ALF एनुअल लिस्टिंग फीस जो सेबी की रहती है ना वो कितनी मिनिमल रहती होगी, वो करोड़ों रुपए नहीं रहती होगी, बट स्टिल वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे यहाँ पर जब ये कंपनीज बंद थी, ऑब्वियसली इन पर ग्रो होने का प्रेशर है, बट स्टिल यार ये सारी चीज़ें कौन बोलता है। यहाँ पर इतनी मतलब आप रन कर रहे हो, यहाँ पर 75 करोड़ का इनके पास मार्केट कैप है, ओके यहाँ पर रिजर्व भी 34 करोड़ के आसपास यहाँ पर पड़े हैं, बट स्टिल कंपनी का आप चार्ट पैटर्न देख लो। यहाँ पर चार्ट पैटर्न आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो भी मंडे टू मंडे ट्रेड होता है ना वो 25 जाता है, फिर 20 जाता है, फिर वापस 25 जाता है। अगर तुम्हें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और तुमने टारगेट्स 200 के लेके बैठे हो, 2000 के लेके बैठे हो, तो मैं आपको है ना यहाँ पर फिर से बताना चाहूँगा एक बार TCS का चार्ट पैटर्न, तो तुम्हें ना यहाँ पर एक भरोसा काइंड हो जाएगा कि यहाँ पर TCS का चार्ट पैटर्न देखो, नंबर 1 कंपनी है लेकिन उसको ग्रो होने में कितना टाइम लगा। ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि यहाँ पर 120 पे से चालू हुआ था शेयर और ये 120 के सामने ये 25 पैसा क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता है क्या है, बट स्टिल आप ही बताओ 120 वाला शेयर अभी बैठा है सिर्फ 2000 पे, तो आप समझ सकते हो 3000 पे, ओके 3-3.5 पे, तो तुम समझ सकते हो ये स्टॉक को। फिर भी अगर तुम यहाँ पर 20 रुपए का या फिर 200 रुपए का भी टारगेट लेके चल रहे हो ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, तुम्हें इसमें इन्वेस्ट करना ही है ना लर्निंग पर्पज से या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी तुम 100 शेयर ले लो। 100 शेयर कितने में आएंगे पता है तुमको, 20 रुपए में 100 शेयर आ जाएंगे, सॉरी 100 शेयर, ओके तो 20 रुपए में 100 शेयर आ जाएंगे। तुम यहाँ पर 200 रुपए लगा दोगे, 1000 शेयर आ जाएंगे। अब यहाँ
पर तुम्हारे पास 1000 शेयर है, तुमने यहाँ पर 5 साल का वेट किया, 5 साल का वेट करने का तुम्हारा टारगेट क्या है? ओके 200 टारगेट है, तो 200 इंटू 1000 कर लो, कितना आ जाता है तुम खुद ही देख लेना, यहाँ पर 2 लाख आ जाता है। तो तुम समझ रहे हो 200 लगा के 2 लाख मिल रहे, तो ये समझ रहे हो। अभी कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स रहते हैं ना, उनके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 15,000 का कैपिटल है, वो पूरा 15,000 ऐसे स्टॉक में डाल देंगे। अरे दोस्तों यहाँ पर लोअर सर्किट लगना चालू हुआ ना, निकलने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर तुम देखोगे ना तो यहाँ पर दिल की धड़कनें ऐसी होती है, क्योंकि अपना पूरी मेहनत की पूंजी लगाई है। इस तरह से नहीं करना रहता है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता है तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में सीखो। लॉस मेकिंग कंपनी है और वो बढ़ी जा रही है। तुम देखोगे इसका यहाँ पर 6 महीने का यहाँ पर या फिर 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लो, तो यहाँ पर पता चलेगा तुम्हें कि यहाँ पर कंपनी बढ़ी जा रही है। यहाँ पर ओके मैक्स हटा देते हैं, 5 ईयर का देख लेते हैं, 5 साल में लोगों ने क्या इंटरेस्ट दिखाया। यहाँ पर अगर तुम देखोगे ना तो 150 से 200% के रिटर्न्स ये स्टॉक ने आराम से दे दिए। तुम्हें बताऊं ना, अभी अगर ये इसने अभी मांग की है कि मैंने तो यहाँ पर 80 ALF भर दिया है, अब मुझे फिर से लिस्ट करो। देखिए अगर यहाँ पर फिर से लिस्ट हो जाता है तो ये जो अभी तुम्हें सर्किट देखने मिल रहा है ना, यहाँ पर एक दिन का 25% ये नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि हर एक रिटेल इन्वेस्टर को पता है कि दिन में 5 मतलब हफ्ते में 5 दिन यहाँ पर ये कोई भी मतलब मार्केट चलता है। ओके तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सर्किट जो देखने मिलता है ना, अपर सर्किट, वो रहता है 5% का। ओके तो यहाँ पर 5 दिन में हर दिन में अगर 5% लगेगा तो फिर वो एक हफ्ते में 25% हो जाएगा। तो फिर कोई भी स्टॉक अगर यहाँ पर अपर सर्किट लगाए जा रहे हैं ना, तो वो एक हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 25% बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। यही केस हमें इधर देखने मिल रहा है कि यहाँ पर ये ऑब्वियसली मंडे टू मंडे ट्रेड हो रहा है। बस यहाँ पर अगर तुमने स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये स्टॉक है ना सिर्फ मंडे टू मंडे ट्रेड हो रहा है, बीच में ट्रेड नहीं हो रहा है। तो बीच के जो 5 दिन है ना, 5 दिन में 25% आना चाहिए। वैसे भी यहाँ पर 25% आ ही रहे हैं ना, तो तुम घर बैठ के यहाँ पर मावा खाओ और यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर क्या है। लॉस का सिनेरियो है, लॉस मेकिंग कंपनी है, तुम्हें देखना है, सारी चीजें एनालाइज करनी है। ये नहीं कि यहाँ पर आईटी कंपनी है तो यहाँ पर आ गए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ऐसे तो कई सारी कंपनीज पड़ी है आईटी की, बट स्टिल वहाँ पर वो स्ट्रगल कर रही है। ये कंपनी खुद यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है। तुम अगर इसका यहाँ पर ये मैक्स चार्ट पैटर्न ओपन करो ना, तो तुम्हें पता चलेगा कब से लिस्टेड है, ये 2000 से लिस्टेड है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कई सारे इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि ये ना 21 पे 20 पे वापस चले जाएगी। तुम देखो ये 21 पे गई नहीं थी, ये 21 पे लिस्ट हुई थी, उसके बाद से ये सीधा नीचे ही ट्रेंड में जा रही है। अगर ये ऐसा होता कि यहाँ पर लिस्ट हुई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर थोड़ा नीचे आई, तो यहाँ पर पता चलता कि यहाँ पर कभी ऑपरेटर्स ने रैली लाई थी, या तो ऐसा संभावना बन सकती है कि फिर से ऑपरेटर्स रैली ला सकते हैं, या फिर वो अपने ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। अरे इसका ऑल टाइम हाई की लिस्टिंग प्राइस है, तुम देखो इधर नजर डालो, ये कोई ऐसा मतलब अच्छा रिटर्न्स दे के ऊपर नहीं गई थी। ये कंपनी लिस्ट होने के बाद से ही नीचे आ रही है। इन्वेस्टर्स को पता चल गया खराब है, नीचे आ गया, खत्म हो गया स्टॉक, यहाँ पर कुछ नहीं रखा है स्टॉक में। तुम देखोगे तुम्हें खुद अंदाजा लग जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे भूल मत करना कि अपना 10-10, 15-15 हज़ार लगा दो, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। ओके मैं रिटेल इन्वेस्टर के नज़रिए से बात कर रहा हूँ। ऐसे तो कई सारे लोगों के लिए 15,000 कुछ नहीं होगा, हाथों की मैल होगी, पर कई सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक महीने का सामान हो जाता है वो 15,000। तो यहाँ पर सोच समझ के लगाओ, डबल ट्रिपल होने के यहाँ पर मतलब उसमें मत लगाओ, डबल ट्रिपल हो जाएगा अगर तुम यहाँ पर ज़्यादा टाइम दोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठाओगे। और अगर कुछ वीडियो में जानना है, जय हिंद जय भारत।